राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 58 श्लोक। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशाम इंद्रियाणि अनिंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को हर तरफ से समेटकर अपने खोल में छिपा लेता है, वैसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति होता है अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर और शांत रहती है। यह श्लोक आत्मनियंत्रण और सांसारिक भोगों से विरक्ति के महत्व को समझाता है। एक कहानी के रूप में प्रस्तुत। बहुत समय पहले एक संत गांव में आए हुए थे। गांव के लोग अपनी इच्छाओं और भोगों में उलझे रहते थे। उनके जीवन में अशांति थी। संत ने उन्हें आत्मनियंत्रण का महत्व समझाने के लिए कछुए का उदाहरण दिए। संत ने नदी के किनारे एक कछुए की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह कछुआ किसी भी खतरे का आभास होते ही अपने अंगों को खोल में छिपा लेता है। संत ने समझाया, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी इंद्रियों को सांसारिक भोगों और इच्छाओं से हटाना चाहिए। गांव वालों ने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि अनकंट्रोल्ड इच्छाएं ही उनके दुखों का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। अर्जुन, जो अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो रहे थे, को कृष्ण ने बताया कि उसे अपने भावनात्मक लगाव को हटाकर धर्म का पालन करना चाहिए। कछुए की तरह सांसारिक आकर्षणों से अपने मन को हटाना स्थिरता और आत्मबल देता है। इंद्रियां भटकाने वाली होती है, उन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। संसार में रहते हुए उससे आसक्त न होना ही जीवन का सार है। यह कहानी हमें सिखाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण और सांसारिक भोगों से विरक्ति जीवन में शांति और स्थिरता लाती है। सही मार्ग पर चलने से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तने निर्हारे देहिना रजस्वर्षे रसो अपि परम दृष्टवा निर्वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है कि संयम रखने वाले व्यक्ति की इंद्रियां विषय भोगों से हट जाती हैं, परंतु उनकी ललक तब तक समाप्त नहीं होती जब तक व्यक्ति परम आनंद यानी कि आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त नहीं कर लेते। यह श्लोक इंद्रियों के नियंत्रण और आत्मा की उच्च स्थिति को पाने का महत्व बताता है। एक कहानी राजा और ऋषि के संवाद की। एक बार एक राजा ने एक महान ऋषि से पूछा, मैंने सभी प्रकार के विषय भोग को त्याग दिए हैं, फिर भी मेरा मन उनसे विचलित नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? ऋषि ने राजा को एक दिन उपवास रखने के लिए कहा। राजा ने आदेश मान लिए और पूरे दिन उपवास किए। अगले दिन जब राजा ने भोजन देखा तो उनकी भूख बढ़ गई। ऋषि ने कहा, भोजन से दूरी रखने पर भी भूख बनी रहती है, केवल भोजन को त्यागने से इच्छा खत्म नहीं हो जाती। ऋषि ने राजा को ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया। ध्यान के माध्यम से राजा ने परम आनंद का अनुभव किए। इसके बाद राजा को विषय भोगों में रुचि समाप्त हो गई। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, विषय भोगों से दूर रहने मात्र से मन शुद्ध नहीं होता। मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति उच्च आत्मिक आनंद को ना समझ ले। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से सच्चे आनंद को पाया जा सकता है। विषय भोगों से हटने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन का आनंद ना लिया जाए, बल्कि उसे सही तरीके से समझा जाए। सच्चा आनंद विषय भोगों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उच्च अनुभूति में है। केवल संयम से नहीं, बल्कि ध्यान और साधना से मन की स्थिरता पाई जा सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल संयम से नहीं, बल्कि ध्यान और साधना से मन की शांति प्राप्त हो सकती है। 60वां श्लोक। यततो हपि कौन्तेय पुरुषे विपस्थिति इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रशभम मनः। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी बलवान और चंचल होती हैं
कि एक बुद्धिमान और प्रयासरत व्यक्ति का मन भी बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है। यह श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंद्रियों पर काबू पाने के लिए निरंतर सतर्कता और अभ्यास आवश्यक है। एक कहानी, साधु और इंद्रियों का तूफान। एक गांव में एक साधु जिनका नाम अनिकेत था, अपनी आत्मसंयम और योग साधना के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी इंद्रियां उन्हें हमेशा परीक्षा में डालती थीं। अनिकेत प्रतिदिन ध्यान और साधना करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। वहां का संगीत, रोशनी और पकवानों की सुगंध ने साधु की इंद्रियों को लुभा लिया। उनका मन भटकने लगा और वे संघर्ष महसूस करने लगे। अनिकेत ने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इंद्रियां उन्हें विचलित कर रही थी। उनका मन बार बार उत्सव की ओर खींचा जा रहा था। अनिकेत ने अपने गुरु से अपनी परेशानी बताई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, इंद्रियां तूफान की तरह होती हैं। अगर इन पर नियंत्रण न हो तो ये तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे कौन्तेय, इंद्रियां चंचल और बलवान हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति को भी विचलित कर सकती हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इंद्रियों को वश में रखने के लिए निरंतर अभ्यास और सतर्कता आवश्यक है। कृष्ण ने मन और इंद्रियों को घोड़ों और सारथी की तरह समझाया। यदि सारथी मन है कमजोर हो तो घोड़े यानी कि इंद्रियां रथ यानी कि शरीर को कहीं भी ले जा सकती है। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से चंचल होती हैं और इन्हें अनुशासन में रखना कठिन है। यहाँ तक कि ज्ञानी और साधक भी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। गुरु के मार्गदर्शन से हम सही राह पर लौट सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में इंद्रियों का नियंत्रण करना कितना जरूरी है। निरंतर प्रयास और गुरु के मार्गदर्शन से हम इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम में युक्तम आसीत मत्परा वशे ही यस्ते अनिंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में रखकर मन को नियंत्रित करता है और मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है, वही स्थिर बुद्धि यानी कि प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति वही है जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है और मन को भगवान में लगाता है। एक कहानी, युवा साधक की तपस्या। गंगा किनारे बसे एक आश्रम में एक युवा साधक जिनका नाम श्रवण था, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन इस राह में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। श्रवण हर सुबह गंगा के किनारे ध्यान करते थे और भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन उनकी इंद्रियां बार बार उन्हें विचलित कर देती थी। एक दिन पास में एक उत्सव हो रहा था। वहां संगीत, पकवानों की खुशबू और लोगों की आवाजें उसे अपनी ओर खींचने लगी। उनका मन और इंद्रियां दोनों भटकने लगा। श्रवण ने अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरु ने कहा, इंद्रियां घोड़ों के समान है। जब तक सारथी मजबूत नहीं होता, रथ सही दिशा में नहीं जा पाएगा। उन्होंने श्रवण को सिखाया कि मन को भगवान पर केंद्रित करने से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। श्रवण ने गुरु की बात मानी और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका मन स्थिर होने लगा और उनकी इंद्रियां शांत हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि होता है। उन्होंने समझाया कि मन को भगवान में लगाकर ही इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। स्थिर बुद्धि व्यक्ति न तो सुख में डगमगाता है और न ही दुख में विचलित होता है। इंद्रियों को वश में रखना ही आत्म संयम का पहला कदम है। मन को भगवान की भक्ति और ध्यान में लगाकर स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। गुरु के मार्गदर्शन से कठिनाइयों पर विजय पाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म संयम और भक्ति के बिना
स्थिर बुद्धि पाना असंभव है। गुरु की शिक्षा और भगवान की भक्ति से हर बाधा पार किया जा सकता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की प्रेरक कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।